Hello dear learners, welcome to the class. Today we are going to discuss that our body that is made up of tiny factories जिनको हम आपका smallest structural, functional और fundamental unit of life के नाम से जानते हैं, जिनको हम popularly cell कहते हैं. बेटा जैसे कि आपको पता है सेल हमारा जो होता है उसमें साइटोसोल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपकी प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फर्दर स्मॉलर कंपार्टमेंट जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं और साथ में आपका कंट्रोल रूम प्रेजेंट है, ब्रेन ऑफ द सेल प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. अब हमें यह तो पता है कि हमारी सेल के अंदर सारे के सारे ये चीजें प्रेजेंट होती है, पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये सेल्स हैं ये किससे बनी हुई हैं, तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि ये इनकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है. बेटा हमारा जो संकल्प है वो आपके सिलेक्शन का है और इसी को लेकर हम आपका हर रोज एक छोटी छोटी अपडेट इंफॉर्मेशन न्यूज के साथ आपके साथ आ रहे हैं. आइए देखते हैं आज का सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ना है और वो है बेटा आपका कंपोनेंट्स और कंपोजिशन ऑफ अ सेल. सो बेटा अगर आपसे पूछा जाए आपकी बॉडी में या आपकी सेल में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, तो बेटा आपका सिंपल आंसर होगा दैट योर बॉडी इज वाटर लविंग, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर 70% जो होता है वो आपका क्या होता है, 70% आपकी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आपका वाटर जो है वो देखने को मिलता है. तो वाटर है वो आपका 70 to 90% आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट है. सेकंड बेटा आते हैं आपके स्ट्रक्चरल जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो आते हैं 10 to 15% जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं, जिनकी सबसे छोटी यूनिट का नाम है आपका अमाइनो एसिड्स. और बेटा अगर आपसे कभी पूछा जाए आपकी पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलाजन. क्या आंसर हो जाएगा, कोलाजन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा. अब बेटा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपको पोटैटो में जैसे आपके देखने को मिलते हैं, ये बेटा इसको हम वैसे आपका सुगर्स या सैकराइड्स भी कहते हैं और ये बेटा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 3% के आसपास या आपकी सेल में प्रेजेंट होते हैं. लिपिड्स के बारे में बात करें, लिपिड्स है बेटा वो आपके फैट्स में स्टेरॉइड्स की फॉर्म में, आपके कुछ हार्मोन्स भी इनसे बने हुए होते हैं. आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी में है बेटा 2%. फिर हम बात करते हैं आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाले उन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जिनको हम आपका न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं. और न्यूक्लिक एसिड बेटा आपकी बॉडी में मेजरली दो टाइप के होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, डीएनए एंड आरएनए. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 5 to 7%. फिर है बेटा आयंस, आयंस मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, आपकी सेल में प्रेजेंट है 1%. बेटा अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में तो आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो हो जाता है वो ये होता है, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%, आयंस 1%. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी सेल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी. सो बेटा आई होप आपको कंपोजिशन ऑफ सेल जो है वो समझ में आया होगा. आपको समझ में आया होगा कि आपकी बॉडी में जो परसेंटेज है आपकी अलग अलग चीजों की, आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर जो परसेंटेज है आपकी अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स की, सब्सटेंसेस की, वाटर की, वो आपको क्लियर होगा. अब बेटा आपको मैं आज एक और फन फैक्ट बता के जा रहा हूं. उस फन फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा फन फैक्ट क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और उस न्यूक्लिक एसिड में अगर हम आपका बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो आपका सबसे मेजर स्टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग आपका मटेरियल है, वो बेटा आपका डीएनए है. और आपकी बॉडी में जो सेल है वो इतनी छोटी है कि उसको भी आपको माइक्रोस्कोप से देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है. अब न्यूक्लियस के अंदर जो आपका मटेरियल मिलता है उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या डीएनए कहते हैं. अब ये डीएनए का लेंथ पता है बेटा आपको, तो बेटा क्या लिखा हुआ है, अगर आप डीएनए को स्ट्रेच करते हो तो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर इतना डीएनए है कि अगर आप उसको एंड टू एंड स्ट्रेच कर रहे हो तो आप सन के पास जाके वापस आके 100 टाइम्स तक आपका जब अप डाउन कर सकते हो. इतना दूर, इतना लाइट ईयर समाज से दूर है वो सन. और बेटा ये है आपका एक फन फैक्ट, जो हमारी बॉडी में डीएनए है वो इतना स्ट्रेचेबल होता है. आई होप आज का आपको जो फन फैक्ट है वो पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले फन फैक्ट के साथ में. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.